एक नदी थी। उसके किनारे एक गांव बसा हुआ था जिसमें बहुत हरियाली थी। उस गांव के लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। वहीं बसंत अपने माता पिता के साथ रहा करता था। वो स्कूल से सीधा आकर अपने बगीचे में चला जाता था। उसको अपने बगीचे में लगे फल, फूल, पेड़ पौधों से बहुत प्यार था। पेड़ पौधों की वो खूब सेवा करता था। वह अपने पेड़ की देखभाल खुद करता था। जहाँ बच्चे तरह तरह का खेल और खिलौनों से खेलते हैं, बसंत अपने पेड़ पौधों की दुनिया में ही खोया रहता था। जहाँ उसका बस चलता, वो एक कपड़ा लेकर पेड़ पत्तों को अपने हाथों से साफ करता रहता। और जब भी उसमें कोई नया फल या फूल निकलता, खुशी के मारे पागल ही हो जाता। उसके बगीचे के फल या फूल वो किसी को देने में बहुत गर्व महसूस करता था। एक दिन वो सो रहा था, तभी अचानक उसे लगा कि उसके बगीचे में कोई आया है। जब वे वहां उठकर गया तो उसने देखा कि जोर की हवा चल रही थी और उसके एक पेड़ के सारे पत्ते गिरे हुए थे। पत्तों को देखकर उसे बहुत रोना आया। उसने सारे पत्ते उठा लिए और उनको ले जाकर एक कोने में रख दिया। घर से एक चादर ले आया और रोते रोते पत्तों को चादर में भरकर एक गट्ठर बना दिया। थोड़ी देर बैठकर वो यही सोचता रहा कि आखिर सारे पेड़ तो वैसे ही खड़े हैं। इस पेड़ के पत्तों को क्या हुआ, क्यों गिर गए, इसे समझ नहीं आया। तब अचानक जोर से हवा चली और वह गट्ठर उसके सामने आकर रुक गया। वो जल्दी से उस गट्ठर के ऊपर जाकर बैठ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि हवा का झोंके से गट्ठर भी उड़ जाए। लेकिन ये क्या, वो जैसे ही उसके ऊपर बैठा, गट्ठर वाकई में उड़ने लगा। उड़ते उड़ते सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई। वो गट्ठर के ऊपर बैठा रहा। गट्ठर उड़ते उड़ते एक महल की छत पर आकर रुक गया। बसंत ने देखा रात हो गई थी। वह महल की सीढ़ियां उतरने लगा। वहां महल के अंदर जाकर बसंत भुचक्का रह गया। उसने देखा कि उस महल की चारों तरफ चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फैली हुई है और चारों ओर सुंदर परियां ही परियां हैं। परियों की सुनहरे बाल और नीली आंखें हैं। सब के सब मधुर संगीत की धुन पर थिरक रही हैं। उसे लगा कि जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। उसने जोर जोर से अपनी आंखें मली। उसे आंखें मलते देखकर एक परी उसके पास आ गई। बसंत उस परी से डरते डरते बोला, आप कौन है? मैं यहाँ कैसे आ गया? परी बोली, तुम अपने बाग से बहुत प्यार करते हो ना, इसीलिए हमारी परियों की रानी तुमको यहाँ लेकर आई है। बसंत ने देखा वह पत्तों का गट्ठर उसके पास ही रखा हुआ है। वो बहुत खुश हो गया। एक परी बोली, चलो तुम्हें अपनी रानी से मिलाते हैं, उसे बच्चों से बहुत प्यार है। बसंत परियों की रानी के पास आया। परियों की रानी एक बहुत सुंदर राज सिंहासन पर बैठी हुई थी। उसके हाथ में एक जादू की छड़ी थी और सिर पर एक हीरो का मुकुट जड़ा हुआ था। परियों की रानी ने उसके सिर और गालों पर हाथ फेरा और फिर अपने सेवकों को आदेश दिया कि बसंत की खूब खातिरदारी की जाए। देखते ही देखते सभी परियां उसके साथ खेलने लगी। उन्होंने बसंत को सुंदर सुंदर कपड़े पहनने के लिए दिए। वो जो कुछ मांगता तुरंत उसके सामने हाजिर कर दिया जाता। वो बहुत खुश था। जब वहां रहते रहते कई दिन हो गए तो उसे अपने बाग बगीचे, पेड़ पौधे, फूलों की याद सताने लगी। लेकिन यहाँ से वो कैसे जा सकता था? वहां तो दरवाजे पर सख्त पहरा था। बसंत को अब सब ऐशो आराम बेकार लगने लगा। उसे अपने माता पिता व घर की याद सताने लगी। परियां उसे बहुत प्यार करती थी, इस कारण से जाने नहीं देना चाहती थी। परंतु बसंत को महल अब जेल लगने लगा था। वह बेहद उदास रहता और अपने पत्तों के गट्ठर को अपने साथ ही रखता। एक दिन वो सो रहा था। उसको सपना दिखाई दिया कि उसके बिना उसकी माँ पिताजी बहुत उदास हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। पिताजी कह रहे थे, बसंत कहाँ चला गया? सब जगह ढूंढ लिया, उसके बिना मन नहीं लगता। बाग बगीचे उसके बिना सूख गए, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैं पानी तो डालता हूँ, फिर भी बगीचा मुरझाया लगता है। तभी उसकी नींद खुल गई। अब वो सोचने लगा कि वो कैसे बाहर निकले। वो तुरंत उठा और परियों की रानी के पास गया। वहां जाकर रोने लगा। उसने कहा कि आप मुझे घर भेज दीजिए,
मेरे माता पिता मेरे बिना बहुत दुखी होंगे। मेरे बाग बगीचे सूख गए होंगे क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला कोई है ही नहीं। जब आप चाहें तो मैं वापस आ सकता हूँ। परियों की रानी को उस पर दया आ गई। उसने उसे कहा ठीक है। उसने उसको एक सुंदर सी सुनहरी जादू की छड़ी दी और कहा ये छड़ी ले जाओ और अब इसे तुम अपने बगीचे में जो भी फूल उगाना चाहते हो, जो भी पौधा लगाना चाहते हो, इसको 3 बार घुमाओगे और वह अपने आप उग जाएगा। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज के बाद तुम्हारा बगीचा कभी नहीं सूखेगा और उसमें अद्भुत फल और फूल लगेंगे। लेकिन जब तुम्हारा बगीचा हरा भरा हो जाएगा तो तुम अपनी छत पर जाकर इस छड़ी को आकाश में उछाल देना। यह मेरे पास आ जाएगी क्योंकि ये छड़ी तो मैं उन्हीं बच्चों को देती हूँ जो अपने पेड़ पौधों और बगीचों की तुम्हारी तरह देखभाल करते हैं। यह कहकर परी ने उसको उसके पत्तों का गट्ठर पर बैठने का आदेश दिया। बसंत ने परी को मुस्कुराकर देखा और गट्ठर पर बैठ गया और फिर गुनगुनाने लगा। नदी किनारे गाँव है, पेड़ पौधों की छाँव है, परियों का महल बहुत है सुंदर, मेरा गाँव मेरी ठाव है। नदी किनारे गाँव है, पेड़ पौधों की छाँव है, परियों का महल बहुत है सुंदर, मेरा गाँव मेरी ठाव है। देखते ही देखते वह पत्तों का गट्ठर हवा में उड़ने लगा और उसे अपने घर की ओर ले आया। वह अपने घर पर आकर बहुत खुश था। पहले वो भागकर अपने बगीचे में गया। उसने एक पेड़ से लिपट कर बहुत आंसू बहाए, फूलों को छूकर देखा, पूरे बगीचे में घूम घूम कर सबसे माफी मांगी। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। उसने परी की दी हुई जादुई छड़ी घुमाई और देखते ही देखते पूरा बगीचा हरा भरा हो गया। पेड़ों पर तरह तरह के फल और फूल लग गए। पूरा बगीचा फलों और फूलों से महकने लगा। बसंत की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। जादुई लिपस्टिक, बड़ी बड़ी आंखें, घने लंबे और घुघराले बाल पर रंग सांवला होने के कारण सुजाता भीतर ही भीतर बहुत दुखी रहती। लेकिन अपने मस्त मौला स्वभाव के कारण सुजाता अपने कॉलेज में सारी सहेलियों में लोकप्रिय थी। जहाँ बैठती वहाँ महफिल जमा देती। कई बार तो उसकी सबसे प्रिय सखी नंदिता उसे पूछती कि इतनी हंसी तो लाती कहाँ से है। तब वो कहीं खो जाती और थोड़ी देर के लिए गुमसुम सी हो जाती, फिर बड़बड़ाती। जिसके भीतर जितना दर्द छुपा होता है वो ऊपर से सबसे अधिक सुख दिखाई पड़ता है। नंदिता कहती, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तू तो सीरियस हो गई। सुजाता एक फीकी मुस्कान बिखेरते हुए उठ जाती है। वो कॉलेज में जितनी ही सूख मिजाज थी, घर आते ही अपने आप को एक आवरण में समेट लेती। उसके माता पिता और दादी कभी उसको समझ नहीं पाए या समझाने की कोशिश ही नहीं की। उनका सारा लाड़ प्यार सिर्फ और सिर्फ सुचित्रा के लिए ही था। सुचित्रा के पैदा होने पर उसके पिता को एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था। सुचित्रा उससे 4 साल बड़ी थी और वो बहुत खूबसूरत थी। उसका रंग बिल्कुल मक्खन जैसा सफेद था। लेकिन जब सुजाता पैदा हुई तो एक तो उसके सांवले रंग रूप और दूसरे बहुत सारा पैसा किसी कारण में डूब जाने से में घाटा हो जाने के कारण सुजाता की ही किस्मत मानकर सब उसको दोषी समझते थे। वो कभी समझ ही नहीं पाती कि इन दोनों चीजों के लिए उसको क्यों दोषी माना जाता था। जब तक वो ना समझ और छोटी थी तब तक इन बातों को नहीं समझती थी और अपने अधिकारों के लिए झगड़ती रहती थी। जब समझ आई तो उसने अपने आप को एक आवरण में समेट लिया। कॉलेज में उसका बिल्कुल ही अलग व्यक्तित्व था। एक बार कॉलेज से घर आते समय वह घर के पास वाले पार्क में एक बेल के पेड़ के नीचे बेंच पर जाकर बैठ गई। उस दिन सुबह से ही उसका मन बहुत उदास था। दादी ने उसको पीले रंग की ड्रेस में देखा तो बोली, ये रंग सुचित्रा पर कितना फबता है। तब वो चिढ़कर बोली थी, तो मैं क्या कोई रंग पहनूं ही नहीं, सब रंग सुचित्रा ही पहनेगी।
सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो मन ही मन बोली, काश मैं भी सुचित्रा की तरह ही खूबसूरत होती। तभी ऊपर पेड़ से एक बेल का फल गिरा। वो डर गई, कहीं बेल उसके सिर पर गिरता तो सिर ही फूट जाता। उसने बेल उठाकर बैग में रख लिया। उस दिन उसके घर जाने की भी इच्छा न थी। थोड़ी देर में वो घर गई। अपने कमरे में जाकर उसने बैग खोला तो देखा कि बेल टूट गया था। उसने जब उसको निकालकर देखा तो उसमें एक लाल रंग की लिपस्टिक थी। लाल लिपस्टिक तो उसकी सबसे पसंदीदा लिपस्टिक थी। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बेल के अंदर लिपस्टिक कैसे आई। उसका मन थोड़ा खुश हो गया। उसने सोचा, चलो लगा कर देखो, कैसे भी आई हो मुझे इससे क्या लेना। वो जैसे ही शीशों के सामने लिपस्टिक लगाने के लिए खड़ी हुई कि तभी उसमें से आवाज आई, सुजाता, ये कोई साधारण लिपस्टिक नहीं है, ये जादुई लिपस्टिक है। इसको लगाते ही तुम बहुत खूबसूरत लड़की बन जाओगी और अपने सारे दुख भूल जाओगी। सुजाता ने कहा, मैं तो बस सुंदर होना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इसे एक बार तो जरूर लगाना चाहती हूँ। लिपस्टिक बोली, अगर और कोई इच्छा है तो इसे अपने होठों पर लगाने से पहले बोल देना। उसने कहा, हाँ, मेरे पापा को मेरी पैदाइश के बाद जो भी घाटा हुआ वो फायदे में बदल जाए, ताकि मेरे माता पिता और दादी मुझे भी सुचित्रा की तरह ही प्यार करें। उसने कहा, ठीक है। जैसे ही उसने लिपस्टिक होठों पर लगाई वो एक बहुत खूबसूरत लड़की में बदल गई और उसके शरीर पर तरह तरह के सुंदर वस्त्र और आभूषण आ गए। उसने जब अपने आप को शीशों में देखा तो खुशी के मारे लिपस्टिक वहीं छोड़कर भागी। दादी ने उसको देखा तो देखती ही रह गई। वो बोली, अरे सुजाता, तुम इतना खूबसूरत कैसे हो गई? और ये गहने? सुजाता बोली, दादी, अब कभी मत कहना कि मैं अच्छी नहीं हूँ। दादी उसे देखकर मुस्कुरा उठी और बोली, पगली, तू तो बुरा मान गई। तभी सुचित्रा और उसकी माँ बाहर से आ गई। उसको इतना सजा धजा देखकर, उसके रूप रंग में इतना बदलाव देखकर सुचित्रा हैरान से अपनी माँ से बोली, माँ, मुझको इससे भी ज्यादा खूबसूरत बनना है। पापा भी आ गए। उन्होंने आते ही खुशखबरी सुनाई कि मेरा डूबा हुआ सारा पैसा आज अचानक बैंक वालों ने बुलाकर वापस कर दिया। सुजाता भागकर लिपस्टिक के पास आकर बोली, तुम तो बाकी जादुई हो, क्या तुम हमेशा मेरे पास रहोगे? लिपस्टिक बोली, हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि तुम इस बारे में किसी से कुछ मत बताना। सुजाता बोली, हाँ हाँ, मैं इसे छुपा कर रख देती हूँ। तभी सुचित्रा उसके पास आई और बोली, सुजाता, कैसे हुआ ये सब? मुझे भी बता दो ना, मैं भी बहुत खूबसूरत बनना चाहती हूँ। सुजाता ने कहा, अरे तुम तो वैसे ही इतनी सुंदर हो, तुम्हें क्या जरूरत है? सुचित्रा मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ। वो भुनभुनाती हुई चली गई। दूसरे दिन सुजाता जब कॉलेज गई तो सारी सहेलियां उसको देखकर अचंभित हो गई। सब उसके आगे पीछे घूम रही थी। उस दिन जब वो घर पहुंची तो पापा पहले से ही घर आ गए थे। उन्होंने सुजाता को बड़े प्यार से अपने पास बिठाया और बोले, मेरी प्यारी बिटिया, मुझे माफ कर दो। अपनी परेशानी में हमने आज तक तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। मंगलू की प्यास। बात बहुत पुरानी है। मंगलू नाम का एक राहगीर जंगली रास्ता से गुजर रहा था। चलते चलते थक गया था। प्यास के मारे उसका गला सूख रहा था। उसे दूर दूर तक कहीं भी पानी ना दिखाई दे रहा था। मंगलू एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे कलकल की आवाज सुनाई दी। वो उस आवाज को सुनता हुआ उसके साथ साथ आगे बढ़ने लगा। कुछ दूरी पर एक छोटी सी नदी बह रही थी। नदी को देखकर वो बहुत खुश हो गया
और पानी पीने के लिए आगे बढ़ा। अचानक मंगलू के मन में एक विचार आया, क्यों ना पत्तों का एक दोना बना लूं? उसमें भरकर पानी पीना आसान रहेगा। यही सोचता हुआ वो आगे बढ़ा। वो पेड़ से पत्ता तोड़ने ही वाला था कि उसकी नजर दूर पड़ी एक मिट्टी के कटोरे पर पड़ी। वो उसे लेने के लिए आगे बढ़ा। तभी उसने सोचा, काश लोहे का कटोरा होता तो कितना अच्छा होता। अब वो लोहे की कटोरे के तलाश में आगे बढ़ा। कुछ दूरी पर उसे लोहे का कटोरा भी दिख गया। अब मंगलू की आंखों में चमक आ गई थी। तब मंगलू के मन में ख्याल आया, अरे ये जंगल तो बहुत अच्छा है, यहाँ जो कुछ भी चाहो वही मिल जाता है। चलो थोड़ी दूर और चला जाए, शायद पीतल का कटोरा भी मिल जाए। पीतल कटोरा हाथ में ही था। प्यास के कारण उसकी दम निकला जा रहा था। वो नदी की बिल्कुल समीप आ गया था। उसने हिम्मत जुटाई, खड़े होने की कोशिश की, लेकिन खड़ा नहीं हो पाया और गिरकर बेहोश हो गया। कल कल बहती नदी हंसी और बोली, अभाग्य मनुष्य, तू बेकार ही भटकता रहा। पानी पीने के लिए तो तेरे दोनों हाथ ही काफी थे।